क्या प्रिय, क्या हो गया प्रिय? समझाता था तुम्हें उस वक्त, लेकिन तुमने हमारी बात को नहीं माना। अगर काश हमारी बात को मान लिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। और एक बात और समझ लो नाहर सिंह, तुम्हारा बेटा भी मेरे साथ कुछ नहीं किया था। क्या? बेर के शरबत के बजाय उसे शराब पिलाई थी और वो उसे अपने सीने पे मैं ली थी, जिसे तुमने देश निकाली की सजा दे दिए थे। अरे हराम जो सोले रंडे, अरे कुत्ता, पकड़ सिपाही, इसको बांध दे। और सिपाही कहाँ मर गए रे? कि तनख्वाह लेने सब आते हैं। सबको छुट्टी दे दिया। सिपाही तुम ले जाओ इसको बयान जंगल में, किसी जंगल में फेंक दो। अरे नहीं भाई, ये कोई क्या जंगली कर जानवर रहे खा हो? जाएगी इसे। अरे ये कहाँ जाएगी? यही साली किसी बियाबान जंगल में तू तालाब में डूब कर मर जाएगा। ले जाए सिपाही इसको तहखाने में डालना, हरामखोर को बाहर की रोशनी में देखने का तरस जाएगी। अरे ना तो इसे खाना उतना देना, ही खाना और पानी देना ताकि जिसमें इसे तो जिंदा रहे। ले जाए। अब मजा आएगा। गई हमारे राज रियासत से बाहर किसी भी आबाद जंगल में कोई तालाब में डूब कर साली मर जाएगी। बचा है नाहर से, इसे देख दिन मिटाएगी। यहाँ का सम्राट और तुम महारानी। सिपाही यहाँ बांध दो काटे। सुनो, अब तुम चले जाओ मंगापुर चौराहे चले जाओ। मंगापुर में का तुम जानते हो मंगापुर में का है? मंगापुर चौराहे चले जाओ, कम से कम 10 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर दे दो, का हो लड्डुआ? क्योंकि महारानी बनने का वक्त आ गया है। नाहर सिंह को मिटाने के बाद यहाँ की महारानी मैं बनूंगी। अरे वाह। 10 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर दे दो हाँ, और जिस दिन महारानी बनूंगी रियासत में बंटवाऊंगी, हाँ, ठीक है? और कम से कम 5 क्विंटल गुलाब का फूल, हाँ, क्योंकि महारानी बनूंगी तो स्वागत में लगेगा। लागी भाई। हाँ, अरे, 5 क्विंटल गुलाब का फूल, और जिनके दांत नहीं है बुढ़ों के लिए कुछ व्यवस्था बना देना। वो ढंग का हौदम घरुआ दे लपसी, हाँ, वही में सुबेरे सुबेरे हपा चार। और एक बात और कहना चाहती हूँ भाई, हाँ, काफी दिन हो चुके हैं। हाँ, महारानी तो मैं बन जाऊंगी, हाँ, लेकिन जौहर सिंह के साथ में रहते रहते काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई औलाद मेरे नहीं हुआ। अरे जौहर सिंह कहो लाग है। ये साला कोई काम का नहीं है। ऐसा करो, कम से कम 10-12 लौंडा तुम ढूंढो, हाँ होई, हट्टा कट्टा नौजवान चाहिए, हाँ होई। ठीक है? मैं उनकी ट्रेनिंग लूंगी। काहे मलेटरी के भर्ती है का? भर्ती नहीं है, सुनो, हाँ। मैं उनकी ट्रेनिंग लूंगी। अगर वो हमारे काम में पास हो गए हाँ, तब तो उनको महाराज बनाऊंगी, और इसको ना जौहर सिंह को धक्के मार के लात मार के निकाल दूंगी हवेली से। तुम कोई काम का नहीं है। ट्रेनिंग लिए जरूरत नहीं ना, तुम चिंता न करो। 10-12 महीने के काम हम अकेले करी थी। अच्छा, वो काहे? तो ऐसा करो, हाँ, जहाँ पे 11 आदमी हो रहे हैं वहां पे तुम आ जाना, 12 हो जाएंगे, ठीक 11 है? 12 न लो, 11 के काम अकेला हम करी। लेकिन एक बात समझ लो, हाँ, रामकली के पास आना, हाँ, रामकली के पास आना तो आम में रस लेकर आना। हाँ। अगर गुठली लेकर आए ना तो लात मार के भगाऊंगी, समझ लेना। इतना बड़ा पछता जवान है, बताओ तो हमारे अंदर रसा ही नहीं। या तो वही दिन अंदाजा लागी कि रस है कि खाली गुठली है। भगवान के धन तुम्हारा आँख ही निकाल।
क्या भगवान, अब मैं कहाँ को जाऊं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और मेरे पति भी मुझसे दूर हो गया, मेरा बेटा भी मुझसे दूर हो गया। मैं कहाँ को जाऊं? नैनी बिना सुख चैन कहाँ, पग पग पर है कांटे, कौन मेरा दुख बाटे, कौन मेरा दुख बाटे। नैनी बिना सुख चैन कहाँ, पग पग पर है कांटे, कौन मेरा दुख बाटे, कौन मेरा दुख बाटे। बेटा चंदा सूरज दूर बसे, चंदा सूरज दूर बसे। चंदा सूरज दूर बसे, पग पग पर काटे, कौन मेरा दुख बाटे, कौन मेरा दुख बाटे। ऐ अबला तू कौन है, क्या है तेरो नाम? बियाबान जंगल में देने आई प्राण। ऐ अबला तू कौन है, जो इस बियाबान जंगल में जान देने आ गई? साथियों, ये क्या देख रहा हूं? ये तो हीरा करके महाराज नाहर सिंह की पत्नी है। अफसोस। और तुम्हें क्या हुआ है, कहो राजमाता। तुम्हें क्या हुआ है, कहो राजमाता। तुम्हें
क्या हुआ है कहो राजमाता, और सितम सर बिठाया है कैसे बिठाता, सितम सर बिठाया कैसे बिठाता। बियाबान जंगल में कैसे हो आई, और नहीं सग में कोई नजर मेरे आता, नहीं सग में कोई नजर मेरे आता। बोलो कौन ए बियाबान जंगल में कैसे आ गई हो? तुम्हें क्या सुनाऊं मैं अपनी कहानी, तुम्हें क्या सुनाऊं मैं अपनी कहानी, बड़ी गमजुदा है ये मेरी कहानी, बड़ी गम। किया कैद पद को इस दम चाहर ने, किया कैद पद को इस दम चाहर ने, खत्म हो गई मेरे कुल की निशानी। ठहरो, क्या कहा? महाराज को जौहर सिंह ने कैद किया, लेकिन ये कुल की निशानी कैसे खत्म हुई? साफ साफ बताओ, ये सब कैसे हुआ? सरदार जी, मैं आपसे सब कुछ बताऊंगी। सरदार जी, ये एक दिन की बात है कि हमारे जेठ जी जौहर सिंह ने एक बेटे से शादी रचाया। साफ साफ बोलो, समझ नहीं मिल रहा। क्या कहा? मेरे जेठ जी ने एक बेटे से शादी रचाया और शादी रचाकर उसे राजमहल ले आए। यानी आपके जेठ ने एक पैसा से शादी रचाई और शादी रचाकर उसे हवेली लाया। आगे क्या हुआ? फिर एक दिन मेरी जेठानी जी ने मेरे बेटे पर झूठा लांछन लगा दिया। अफसोस। और झूठा लांछन लगा करके मेरे बेटे को फांसी की सजा दिलवा दी। ये तो अच्छा हुआ कि फांसी होने से पहले मैं वहां पहुंच गई और मैंने बहुत विनती की, हाथ जोड़ी और अपने बेटे की भीख मांगी। फांसी से तो बचा ली, लेकिन मेरे स्वामी जी ने मेरे बेटे को हीरा गलियासे से निकलवा दिया। और एक दिन मैं और मेरे स्वामी जी आपस में बातें कर रहे, मेरे जेठ और जेठानी वहां पहुंचे और मेरे स्वामी जी को भी कैद करवा लिया। कैद करवा के उन्हें जेल खाने में डाल दिया और मेरी आंखें भी फोड़ दी। अफसोस। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। महारानी जी, क्या आपकी आंखें भी फोड़ दिया? हाँ सरदार जी। तो धैर्य दिल में धरो
मत परेशान हो, जेल से जानपत को छुड़ाऊंगा मैं, और मौत की तू सजा सिंह को वहां मौत की तू सजा सिंह को वहां, ढूंढ कर बच्चे को फिर लाऊंगा मैं, मौत की तू सजा सिंह को वहां। महाराज जी, आप बिल्कुल सही जगह पे आ गए। ये लाखन से वादा करता है कि अगर आपका बच्चा दुनिया में जिंदा है तो मैं खोज निकालूंगा और एक दिन जौहर सिंह को मौत के घाट उतारूंगा और नाहर सिंह को जेल से बाहर लाऊंगा। लेकिन शर्त ये होगी कि जब तक आपका बच्चा नहीं मिलता तब तक आपको घाटी पर रहना होगा। साथियों, ले चलो महारानी जी को, क्योंकि इनकी रक्षा सुरक्षा करना ये हम लोगों का धर्म है। ये हीरागढ़ के महाराज नाहर सिंह की पत्नी है। आओ मेरे साथ, आओ। क्या बात है मुसाफिर, इतना उदास क्यों बैठे हो? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? नहीं देवी जी, आपसे कोई भूल नहीं हुई। तो फिर बात क्या है? लेकिन आज मेरे माता पिता की मुझे याद आ रही है। क्या माता पिता की याद आ रही है? और याद माता पिता की मुझे आ रही। याद माता पिता की और मुझे आ रही। उनसे मिलने का कोई यतन कुछ करो। ऐसा लगता है उन पे और मुसीबत पड़ी। ऐसा लगता है उन पे और मुसीबत पड़ी। इसलिए साथ मेरे वतन को चलो। इसलिए साथ मेरे वतन को चलो। और आप दिल में न चिंता जरा भी करें, आप दिल में न चिंता जरा भी करें। आप दिल में न चिंता जरा भी करें, अभी मैं आपके साथ चलती बा। अभी मैं आपके साथ चलती बा। कर मुसीबत है उन पर भी कोई पड़ी, कर मुसीबत है उन पर भी कोई पड़ी। दूरी तकलीफ चल कर करूँगी सभी।
हम लोग अबे साला जिंदगी झंड हो गई है। अभी धन हो गई। अच्छा खासा जापान में रह रहा था, मखमल के बिस्तर पे नींद नहीं आती थी, साला घास फूस की झोपड़ी में रह रहा हूँ। जी शीशा निकाल तो देखे तो कहाँ मर रही साली। इसमें बर्बाद हो गया बे, पता नहीं कहाँ से आ गया यहाँ पर। अबे ये तो यही है। अब बताओ, अबे तूने पहले शीशा क्यों नहीं दे दिया? ये हीरागढ़ के जंगल में ही है और लड़के को लेकर के घूम रही है। ये साउथ एरिया में है, दक्षिणी इलाका में। चल मेरे साथ। मुसाफिर, देवी जी अरे बड़ा अनर्थ हो गया। कैसा अर्थ हो हम तेरे मुल्क तो आ गए हैं, हाँ लेकिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कैसी मैं अपनी जादुई छड़ी तो राजमहल में ही भूल आई हूँ। क्या? यदि वो जादूगर आ गया तब मैं उससे लड़ नहीं सकती हूँ। जितनी जल्द हो सके आओ हम जादुई छड़ी लेकर आ जाएं। ठीक है, आओ चलो। मुझे जाने दो। हम बोल नहीं पाएंगे। अगर इस तरह किया तो नौटंकी खत्म। इस लड़के को लेकर के कहाँ जा रही है? हैं? हम इनके वतन जा रहे हैं। कहाँ? अब कहाँ बचोगी तुम? क्यों? अब तो तुमको जापान जाना होगा। जापान? हाँ मैं? हाँ, अब तुमको जापान ले जाएंगे। काहे ले? तुम्हारे चक्कर में यहाँ मैं मर रहा हूँ, झोपड़ी में रह रहा हूँ, और तुम जाओगी नहीं। काहे वहाँ थे? इस लड़के की बलि चढ़ाऊंगा और बलि? तुमको जापान ले जाऊंगा। हाँ, हमको जापान ला जाकर के करोगे क्या? अगर जाने से इनकार किया तो मैं मार दूंगा। मैं नहीं जाऊंगी। मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ भी कर भी नहीं सकती हूँ। अब तुम्हें कोई उपाय लगाओ। देवी जी, आपको मालूम है मैं भी इस समय निहत्था हूँ, मेरे पास भी कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भी मजबूर हूँ। है जादूगर के बच्चे, अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो मेरी रास्ता को छोड़ दे, क्योंकि बार बार तुम मेरे रास्ते का रोड़ा बन रहा है। और कितनी बार तुमसे कहा कि मेरा रास्ता छोड़ दो। हमारा रास्ता कहाँ बच्चा छोड़े? मारे जाओगे मेरे हाथों से। बंदा पार नहीं जा पाओगे। वो तो समय बताएगा कान किधर जाता है। सुन मेरी बात को। अरे सोनाली और जादूगरी और कहे नाल तू मान, अरे सोनाली जादूगरी कहे नाल तू मान, और वरना इसी शमशीर से और तेरी जान। और औलाद तू बोल पड़े मते शतवा और
छोड़ोगे। यदि मेरी रास्ता नहीं छोड़ोगे तो इसी शमशीर से आज तुम्हारा दोनों का सर कलम कर दूंगा। शरापरी, ए शरापरी, ये बच्चा मुझसे बिल्कुल अनभिज्ञ है, स्ट्रेंजर है, अपरिचित है, नहीं जानता है कि मैं कितना खतरनाक हूँ। लेकिन तू एक परी है, तू मेरे को जानती है, फिर भी इस मासूम बालक को मेरे सामने भेज रही है। मेरे को ताजुब हो रहा है। मैं तो जानती क्या ये मेरा मुकाबला कर सकता है? मैं तो जानती हूँ कि तुम कैसे हो, लेकिन थोड़ा मुकाबला करके देखो। मुद्दे हौसले बुलंद है तो ठीक है, हम मंत्र को यूज नहीं करेंगे, जरा इसकी ताकत को भी आजमाएंगे। आओ आओ सामने। हर पापी इसे क्यों मारता, बन कर राहु के लाखन सिंह है आ गया इसे बचाने। बच्चे को क्यों मारना चाहता है? लो भाई, मैं नहीं चाहता कि इन दोनों के एवज में तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो और मेरे हाथों से मारे जाओ। अरे शैतान, अगर मेरे रहते एक बच्चे के जिस्म में एक खरोच आ गया तो तुम दोनों को मूंगफली के छिलके की तरह निकाल कर बाहर कर दूंगा। अबे मेरे को तो मूंगफली का छिलका बोलता है, क्या तू कारतूस का खाली खोखा है? हाँ? मेरे को मूंगफली का छिलका बोलता है, लगता है तेरी मौत बोल रही है। लेकिन ये पटाखे दगाना बंद कर दो, क्योंकि इन पटाखों से मेरी बॉडी को कोई इम्प्रेस होने वाला नहीं है, मेरे बॉडी को प्रभावित नहीं कर सकता है। नहीं तो तुम्हारे जो इंडियन का जो दीपावली का फेस्टिवल आता है, त्योहार आता है, अगर तुम्हारे घर में चिल्ड्रन वगैरह होंगे, बच्चे होंगे, तो रो पड़ेंगे। मालूम क्या कहेंगे? डैडी आए पटाखे लेकर के नहीं आए, क्योंकि इन पटाखों से मेरे बॉडी को कोई भी इम्प्रेसिव नहीं हो सकता। अगर हेकड़ी निकल गई हो ना कान, तो एक बार मेरा भी कह ले। तुम कौन सा वार सहलाओगे? तुम वार नहीं करने लायक। दादाजी सत्य कहता है। दादाजी, ये जादूगर जो कह रहा है सत्य ही कह रहा है। इस पर आपकी गोलियों को कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये इतना शक्तिशाली है कि इस पर किसी चीज का असर नहीं होगा। हाँ, ये मारा जा सकता है। कैसे? इसकी सारी शक्तियां भी नष्ट हो सकती हैं। आप बंदूक रखकर हाथों में शमशीर उठाइए, उस शमशीर से इसके जोड़े को काट दो, इसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और ये मारा जाएगा। जल्द करो। शरापरी, अरे मैं तेरे को मारना नहीं चाहता था रे, तू तो हमारे जान के पीछे पड़ गई। मैं तो तेरे को अपनी दुल्हन बनाना चाहता था, लेकिन आज शरापरी तू हमारी जान लेने पे तुल गई है। हमारे मौत का राज बता करके हमारी जिंदगी को संकट में डाल दिया है। अब देख शरापरी, देख, अब मेरा भी खेल दे। अब एक ऐसा मंत्र चलाऊंगा,
एक ऐसा मंत्र चलाऊंगा जिस मंत्र के द्वारा तुम सब के सब पत्थर हो जाओगे, पत्थर हो जाओगे। थोड़ी मंत्र भी नहीं पढ़ पाया। बेटी, अरे इतना बदबू दे रहा है। ये क्या कहते हैं आप? नहीं तो नहाते तो है नहीं, ये कीड़े मकोड़े खाते हैं, रात ये बदबू नहीं देगा तो और क्या देगा इसको? ऐसी ऐसी जगह गंदगी में रहते हैं कि बदबू तो रहेगा ही। इसको वहां पर जाकर जला दो। जाओ इसे ले जाओ। आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप सही वक्त पर नहीं जाते तो जादूगर हम दोनों की जान ले लेता। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं। बच्चे, ये कोई एहसान नहीं, ये तो हर इंसान का धर्म है जो मैंने किया। लेकिन बेटी, तुम कौन हो? देखने में तो ऐसा लगती हो कि जैसे कोई देवी हो। बेटी, साफ साफ बताओ कि तुम कहां की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है और ये बच्चा तुम्हें मिला कैसे? दादाजी, मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ। क्या परिस्तान की रहने वाली? हाँ, परिस्तान की शहजादी। मेरा नाम सायरा परी है। ओ, सारा परी। हाँ दादाजी। तो बेटी, ये बच्चा तुम्हें मिला कैसे? एक दिन मैं इस लोक की धरती पर घूमने के लिए आ रही थी, तभी दूर आकाश से मैंने क्या देखा कि एक बियाबान जंगल में एक दुष्ट दानव इस मुसाफिर की जान लेना चाहता था। उसके वार करने से पहले ही मैं इस मुसाफिर के समक्ष आकर के खड़ी हो गई। उस दुष्ट दानव को वहीं पर जलाकर भस्म कर दिया। हम दोनों वहीं पे टहल रहे थे कि ये सुनाली जादूगर आया, मुझे परेशान करने लगा। मुझसे पार नहीं पाया तो मंत्रों का जाप करने लगा और इस बच्चे पर वार करने लगा। यानी इस बच्चे पर वार करने लगा। इनको मारना चाहता था, लेकिन मेरे पास जादुई छड़ी थी। वो इस बच्चे का एक बाल भी बांका कर नहीं कर पाया। वो पराजित होकर जाने लगा। कहकर यही गया कि मैं दोबारा फिर आऊंगा और बहुत बड़ी शक्तियां लेकर आऊंगा। यानी धमकी दिया। हाँ, तब इस बच्चे को पकड़कर अघोरी देव के सामने इसकी बलि दे दूंगा। दादाजी, वो तो चला गया, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि इस मुसाफिर को अगर इस बियाबान में छोड़ देती हूँ तो ये कभी भी आकर इनकी जान ले सकता है। हाँ, क्योंकि वो जादूगर है, वो अपने आईने में सब चीज देख लेता है। दादाजी, मैं इन्हें लेकर परिस्तान चली गई। कुछ दिन बीते, इन्होंने ख्वाब में देखा कि मेरे माता पिता पर बहुत बड़ा संकट आया है। दया की नजर करो देवी जी, मुझे माता पिता के पास लेकर चलो। मैंने जरा भी देर नहीं लगाई, पलक झपकते ही मृतलोक की धरती पर आ गई। यहाँ पर पहुंचते ही ये दुष्ट जादूगर मुझे फिर सताने लगा। तो ये इसका दोबारा आगमन हुआ। हाँ, ये सताने लगा, लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि जल्दबाजी के चक्कर में मैं अपनी जादुई छड़ी राजमहल में ही भूल आई थी। दादाजी, अगर आप नहीं आ जाते तो आज हम दोनों मारे जाते। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं बेटी, भूलूंगी। एहसान तो तुमने किया। जो इंसान मेरी गोली से नहीं मरा, फिर वो कैसे मरता? अगर ये राज नहीं बताती कि इसकी जान से उसके जूरे में है, तो शायद ये मारा नहीं जाता। बेटी, मैं तो लोगों की जुबानी सुना
कहानियों में सुना और पढ़ा कि परी बहुत दयावान होती है और दया की सागर होती है, किसी के दुख दर्द को देखकर सहन नहीं कर पाती, हमेशा उनके कदम उपकार के लिए बढ़ते हैं। आप सच कहते हैं दादा। और परी के पास सबसे अनमोल रत्न जादुई छड़ी होती है। हाँ बेटी आज बिल्कुल साथ वही देख रहा हूं। बेटी दादाजी, ये लड़का कौन है, कहां का रहने वाला है, किसका बेटा है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। क्या बल्कि इस बच्चे की तलाश में निकला हूं। आप इनकी तलाश में स्वयं आए? हाँ बेटी, ये बच्चा हीरागढ़ रियासत महाराज नाहर सिंह का इकलौता बेटा है और इस बच्चे की माँ घाटी पर मौत की भीख मांग रही है, क्या अपने बच्चे के लिए तड़प रही है। ऐ नेकी के फरिश्ते, हम दोनों की जान की रक्षा करने वाले, आज आपका एहसान हम पर है। एक छोटा सा एहसान और कर दो दादाजी, इनको इनकी माँ से मिला दो, क्योंकि अगर अपनी माँ से नहीं मिलेंगे तो हो सकता है कि अपने प्राण का दे। नहीं बेटी, मैं इसी वक्त चल रहा हूँ चलो दादाजी, और महाराज से मिलाता हूँ। चलिए दादाजी। साथियों आओ मेरे साथ, बेटे आओ मेरे साथ। बेटी एक बच्चे के जन्मदाता माँ है। बेटे ये देखो तुम्हारी माँ है। दादाजी, मेरी माँ को क्या हुआ जब मुझे पहचानती क्यों नहीं? बेटी बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है, दरिंदों ने तुम्हारी माँ की आंखों की रोशनी छीन ली। बेटी ये हीरागढ़ की महारानी, दरिंदों ने इनके आंखों की रोशनी छीन ली है, इन्हें आंखों से नवीन बना दिया। ऐ नेकी के फरिश्ते, हमारे